एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें जिनियन सिटी का जो चौराहा है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वो घूम रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। फिर हमें एक और बंदा दिखाया जाता है जो एकदम मस्ती में जा रहा होता है और किसी बंदे को देख रहा होता है। उस बंदे की चेस्ट को देख के कोई बोल रहा होता है कि तुम्हारी चेस्ट मसल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं और तुम काफ़ी ज़्यादा बड़े हो रहे हो। ये जिनियन सिटी का पुलिस डिपार्टमेंट है। एक बंदा बोलता है कि आपकी चेस्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती जा रही है, तो कैप्टन बोलता है कि हाँ, बिकॉज हमें काफ़ी ज़्यादा मुजरिमों से लड़ना होता है, इसलिए हमें ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए। फिर जो वो बंदा बोलता है कि लिटिल डियाना, आप एकदम सही कह रहे हो। और फिर वो लोग तो क्या करने लगते हैं वो बताने की जरूरत। अचानक उन लोगों के पास जो एक डस्टबिन पड़ी होती है वो अचानक से उड़ के उनके पास आ जाती है। वो लोग है वो देखते हैं कि बहुत सारे बंदे या फिर कहें तो एक गैंग है वो सामने से आ रही होती है। उस गैंग का मेन बंदा है वो उसके साथ मतलब उन बंदों के साथ है वो चल रहा होता है। ऑफिसर है वो बोलता है कि यार ये तो गुंडे हैं, और फिर वो बोलते हैं कि चलो पुलिस को कॉल करें। बट फिर वो बोलते हैं कि हम ही तो पुलिस में हैं, तो हम क्या करने वाले हैं। पीछे वाला बंदा उन्हें बोलता है कि तुम पुलिस हो, तो बोलते हैं हाँ हाँ हमें उन्हें पकड़ना चाहिए। और फिर जो हमारा बंदा होता है वो बोलता है कि कैप्टन आप काफ़ी ज़्यादा फनी हो। वो बंदा है वो बोलता है हाँ इसमें फ़नी क्या है, बट अब मुझे पता है आप लोग इस गैंग के वॉर में से बीच में से आप भाग रहे हो ताकि आपको कुछ ना हो। उसके बाद हमें लिशु का रेस्टोरेंट दिखाया जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर यून को दिखाया जाता है। वो बोलता है कि पहले स्टार्टिंग में तो सबको मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, बट तुम उसे जैसे यूज़ करोगे तुम अनकंफर्टेबल से अनकंफर्टेबल हो जाओ। लिशु है वो यून से बोलती है कि ये काफ़ी ज़्यादा हो गया, तुम प्लीज़ रुक जाओ। यून है वो बोलता है कि सु तुम इसे अपने पास ही रखो, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। यून है उसे एक कार्ड दे रहा होता है जो उसने ज़ेंग लियांग से लिया होता है। वो बोलता है कि तुम्हारे सारे नुकसानों का जो हर्जाना है तुम्हें ये लेना ही होगा। तुम्हारे रेस्टोरेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ इसलिए तुम ये रख सकती हो। तो जो हमारी लिशु है वो बोलती है कि नहीं। यूनियन है उसे फिर से बोलता है ये तुम्हारे सारे नुकसानों का हर्जाना है, तुम ये ले सकती हो, इसमें कोई गलत नहीं। यूनियन है वो उसे देते मतलब कार्ड देते हुए बोलता है कि अब से मैं भी तुम्हारा स्टाफ हूँ, तुम्हें मुझे सैलरी भी देनी होगी और कुछ बंदों को अपॉइंट करने के लिए तुम्हें पैसे भी चाहिए होंगे। यूनियन है वो बोलता है तुम्हें काफ़ी ज़्यादा वेटर और काफ़ी ज़्यादा लोग चाहिए होंगे और मेरी पोजीशन उनसे आए होगी तो मुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए। वो अभी भी मना कर रही होती है पैसे लेने के लिए। फिर जो लिशु है वो सोचती है कि ये अभी सही बोल रहा है, बिकॉज मेरे पास इतना खर्चा नहीं है कि मैं सब कुछ अफोर्ड कर सकूँ। फाइनली यूनियन से उसका कार्ड ले लेती है, मतलब ज़ेंग लियांग का। यूनियन है वो खुश हो जाता है, बोलता है कि फाइनली मैंने इसको कार्ड दे ही लिया, वरना ये ले नहीं रही थी। यूनियन है वो लिशु से बोलते है कि तुमने कहा था कि तुम अपने स्टाफ को खाना और फ्री खाना और रहने के लिए एक जगह दोगी। यूनियन है वो बोलता है कि मेरे जो खाने का और रहने का इंतजाम कहाँ पे। जो फिर लिशु है वो बोल दी कि मैंने जो सारा खर्चा है वो कर दिया है, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट में और वेटर्स को लेने के लिए कुछ पेपर्स मैंने बनवाए हैं इसलिए। लिशु है वो बोलती है कि जो ज़ेंग लियांग है उसने पहले ही एक ट्रिक की और मेरे स्टाफ के लिए मैंने जो होटल पसंद किया था वो उसने पूरा ही ले लिया, खरीद लिया। लिशु थोड़ी दिक्कत में आ जाती है, बोलती है कि अब मैं क्या करूँ, इसको तो सोने के लिए जगह चाहिए ही होगी। जो लिशु है वो थोड़ी शर्माते हुए हमारे यूनियन से बोल दिए हो सके तो तुम मेरे घर पे रह सकती हो अगर तुम पसंद आए तो। यूनियन है वो इस चीज़ को गलत वे में ले लेता है और बोलता है कि मैंने इसकी जान बचाई इसलिए ये मेरे साथ सोने के लिए भी तैयार है। वो अपने दिमाग में अलग ही खिचड़ी पकाया जा रहा होता है। लिशु है वो बोलती है कि शायद तुम गलत सोच रहे हो, मेरे घर में मेरी दीदी का रूम है वो खाली है, तो मैं वहाँ रह लूंगी, तुम मेरे रूम में रह सकते हो, इसलिए मेरे घर में एक खाली रूम पड़ा है इसलिए तुम वो यूज कर लो। जो यूनियन है बोलता है अच्छा मुझे कुछ और लगा। लिन गैंग के मेंबर हैं वो रेस्टोरेंट के पास पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि यही है वो रेस्टोरेंट। लिन गैंग का जो मेन बंदा होता है अभी यहाँ पे वो बोलता है कि कौन है जिसने हमारी टीम के एक बंदे के ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत की है, मैं उसे छोड़ने नहीं वाला, सामने आओ। वो बंदा है वो उसे गाली देते हुए बुलाता है अगर तुम में हिम्मत है तो यहाँ पे आ जाओ, वरना बहुत बुरा हर्जाना भरना पड़ेगा तुम्हें। वो बंदा है वो पूरी लिन गैंग को अपने साथ लेके रेस्टोरेंट के अंदर बढ़ने लगता है। देन उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारी लिशु है। लिशु बोलती है कि शायद ये हमसे बदला लेने आए हैं जो हमने उनके बंदे के साथ किया, अब मुझे सोचना होगा कि हमें क्या करना है, हम क्या करें। आखिर हमारा यूनियन है उन सबके सामने चला जाता है और बोलता है हमारे रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। ये देख के लिशु की फट जाती है और वो डर जाती है। यूनियन है वो बोलता है कि आप हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए हैं क्या, वो उनसे पूछता है। लिशु है वो डरते डरते बोलते है ये यहाँ पे खाना नहीं खाने आए हैं, वो तुम्हें पीटने के लिए आए हैं। लिन गैंग का मेन बंदा होता है वो बोलता है क्या कहा बच्चे तूने, और वो उसे घूर घूर के देखने लगता है और फिर वो बोलता है अपने बंदों से देखो ये बंदा है वो हमारे ग्रुप से मतलब हमारी लिन गैंग से बिल्कुल भी नहीं डरता, इसके अंदर हमारा डर पैदा करो। लिन गैंग के मेन बंदे का नाम बो है। तभी ज़ेंग लियांग वहाँ पे आता है और बोलता है कि बॉस यही वो बंदा है जिसने मुझे पीटा था, और वो अपना हाथ हमारे यूनियन के ऊपर पॉइंट आउट कर देता है, उसे बोलते है
लीशु वो बोलती है, ज़ैंग लियांग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब तुम यहाँ करने क्या आए हो। ज़ैंग लियांग है वो बोलता है कि पिछली बार मेरे साथ कोई भी बंदा नहीं था, मैं अकेला था इसलिए मैं तुमसे पिट गया, बट इस बार जिन्होंने वो ज़ैंग के कंधे पे हाथ रखे वो बोलता है, ज़ैंग अच्छा है तुमने सब कुछ खत्म कर दिया और अपना जो गलती मानते हुए तुम बहुत सारे बंदों को लाए हो यहाँ पे खाना खाने के लिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम काफी ज्यादा अच्छे बच्चे हो। के कंधे पे हाथ आते ही ज़ैंग की फटके चार हो जाती। वो है वो बोलता है, बच्चे तू मेरे बंदे के साथ क्या कर रहा है, तुझे पता नहीं कि वो लिन गैंग का मेंबर। फिर वो है वो बोलता है, क्या तुझे नहीं पता कि हम लोग कौन है, मतलब हम लिन गैंग से आए हैं, क्या तुझे नहीं पता वो गैंग कौन है या फिर क्या करती है। जिन्होंने है वो बहुत ज्यादा अजीब सा चेहरा बना लेता है और बोलता है लिन गैंग, और वो काफी ज्यादा घबराने की लिन गैंग के बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि हमें नहीं लगा था, हमारी गैंग का नाम सुनते ही इस बंदे की मतलब इस बच्चे की फटके चार हो जाएगी, ये तो बहुत ज्यादा डरपोक निकला। यूनियन का रिएक्शन देख के वो बोलती है, मतलब लीशु बोलती है, यूनियन तुम्हें क्या हुआ। यूनियन बोलता है, एक मिनट भाई मुझे बताओ तो ये लिन गैंग है क्या, मैं जब से आया हूँ लिन गैंग का नाम सुन। लिन गैंग के मेंबर ये बात सुन के हैरान हो जाते हैं कि कोई उन्हें नहीं जानता है, मतलब जो यूनियन है उन्हें नहीं जानता। फिर जो हमारी लीशु है वो यूनियन को बताने लगती है कि जो लिन गैंग है वो कौन है और क्या करती है। यूनियन है वो बोलता है कि अच्छा मुझे अब सब कुछ समझ आ रहा है कि तुम लोग कौन हो और क्या करते हो। यूनियन है वो बोलता है, अच्छा तो तुम गैंगस्टर हो, मैंने तुम्हें आज से पहले नहीं देखा इसलिए मुझे नहीं पता लिन गैंग क्या है और कौन है। यूनियन इस तरह कैसे बोल रहा होता है कि सभी बंदे को गिल्ट महसूस हो रहा होता है उनके मन के अंदर। यूनियन अपने पास से मेन्यू कार्ड निकालता है, बोलता है कि ये लो तुम इसे चेक कर सकते हो, अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम कुछ ऑर्डर कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो प्लीज हमारा जो खाना है उसे ऑर्डर कर सकते हो। लिन गैंग के बंदे हैं वो बोलते हैं, शायद इस बच्चे को अभी मजाक सूझ रहा है, लगता है ये मतलब हमें भसाने के मूड में ये साथ आज पिटना चाहते। गैंग के बंदे हैं वो लीशु को देख के बोलते हैं कि तुम्हें तो हम बाद में देख लेंगे, तुम्हारे साथ अच्छे से मजे करने वाले हैं हम, तुम देखती। अचानक से यूनियन है वो उनकी तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि लगता है तुम्हारी जीने की इच्छा खत्म हो गई है। वो ज़ैंग लियांग को एक किक मारता है जिससे जो ज़ैंग लियांग है वो खिड़की टूटते ही बाहर निकल पड़ता है, मतलब गिर जाता है। वहाँ पे एक बच्चा होता है वो देखता है और बोलता है, भाई यहाँ पे चल क्या रहा है, लगता है यहाँ पे तो फाइटिंग होने वाली है। वो है वो सिगरेट पी रहा होता है, जो सिगरेट उसके मुंह से गिर जाती है वो इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसके बंदे को किसी ने इतनी बुरी तरीके से मारा। उन्होंने वो रेस्टोरेंट के बाहर निकलता है और उसे देखने के लिए आता है। फिर वो देखता है जो ज़ैंग लियांग है वो बेहोश होकर वहाँ पे पड़ा होता है और कुछ नहीं बोल। इस बार पूरी गैंग की है वो बुरी तरीके से फट जाती है और वो बोलते हैं कि भाई ये बंदा है कौन जो इतना पीट रहा है इनको। यूनियन ने वो ज़ैंग लियांग को अपने हाथों से उसकी गर्दन पकड़ के ऊपर उठा देता है और बोलता है कि तुमने आज मेरी पास्ट मेमोरीज मुझे याद दिला दी हैं, इसका अंजाम तुम पता नहीं क्या हो सकता है बट तुमने ये गलती। हमें दिखाया जाता है जो हमारे यूनियन है वो एक जगह पे पास्ट टाइम में एक कैदी था, मतलब एक जुर्मा करने वाला बंदा। फिर हमें दिखाया जाता है जिनियन सिटी का पुलिस स्टेशन, जहाँ पे दो बंदे हैं मतलब जो पुलिस वाले होते हैं वो आते हैं और बोलते हैं कि कैप्टन यहाँ एक गड़बड़ हो चुकी है। एक बात जो पुलिस कैप्टन एक लेडी होती है वो बोलती है कि पहले शांत हो जाओ, फिर तुम मुझे आराम से इंग्लिश में बता सकते हो कि तुम क्या बोलना चाहते हो। वो दोनों बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि वहाँ पे, और वो कुछ साफ नहीं बोल रहे होते। फिर वो बोलते हैं कि वहाँ पे वो लोग हैं वो कुछ कर रहे हैं, और ये बात सुन के कैप्टन को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती हैं पहले उन्हें मारती हैं और बोलती हैं कि चलो एक सांस में बोलो, तुम बोल नहीं पा रहे हो क्या। और फिर वो मुंह बना के वो बोलते हैं कि हमें एक केस मिल चुका है कैप्टन है वो टेबल पे हाथ मारते हुए बोलती हैं, क्या तुम अभी तक क्यों ऐसे बकवास कर रहे थे। फिर वो बोलती हैं, लगता है ये लिन गैंग है फिर से जो वो मुझे कम आंकने की कोशिश कर रही हैं शायद। कैप्टन है वो बोलती हैं कि लिन गैंग क्या समझती है मुझे, आखिर मैं कौन हूँ, क्या ये समझती है। पुलिस कैप्टन है वो अपने बंदों से बोलती है कि चलो यहाँ से, हमें उन्हें पकड़ना है जल्दी से। फिर हमें दिखाया जाता है रेस्टोरेंट के बाहर का सीन जहाँ पे यूनियन है उस ज़ैंग लियांग को मार रहा होता है। जो यूनियन ने उसका गर्दन पकड़ के उसे उठाया रखा होता है और सारे बंदे हैं वो हमारे यूनियन को हैं वो देखने लगते हैं, बोलते हैं आखिर ये बंदा है कौन, वो इतनी बुरी तरीके से किसी को कैसे मार सकता है। और जो बॉय बोलता है आखिर ये कौन, इसके बारे में पता करो जल्दी से। वो है वो बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता आखिर वो कौन है, बट वो हमारे बंदे को मार रहा है, हमें कुछ तो करना ही होगा। वो अपने बंदों को ऑर्डर दे देता है कि जाओ और यूनियन को है वो मारो। और फिर जो सारे बंदे हैं वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और हमारा यूनियन उसकी गर्दन पकड़ के अभी भी खड़ा होता है। यूनियन है उसकी नज़र पीछे चली जाती है और वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, पीछे से मुझ पर अटैक करने की हिम्मत है तो सामने से अटैक करो। और फिर वो अचानक से पीछे घूम जाता है उन्हें मारने के लिए। उसी दौरान वहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ भी आ जाती हैं उन सबको रोकने के लिए। जो हमारा यूनियन है वो पीछे अपनी गर्दन घुमाए हुए खड़ा होता है जिसकी मदद से उसे कोई भी नहीं देख पा रहा था उसका चेहरा। पुलिस कैप्टन को देख के वो सारे बंदे वहाँ की जो भीड़ होती है वो हैरान हो जाती है, आखिर ये यहाँ पे कर क्या रही है। जो कैप्टन है वो धीरे धीरे चल के वो उन बंदों के पास जाने लगती है।
कैप्टन है वो सभी गुंडों से और जो हमारे यूनियन से बोलती कि जल्दी से नीचे बैठो और अपने हाथ अपने सिर पे रख लो वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। वो बंदे हैं वो अपने सिर पे हाथ नहीं रख रहे होते हैं तो जो कैप्टन है वो बोलती है कि मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम में से किसी को भी गोली मार दूं। सारे बंदे नीचे बैठ जाते हैं बट यूनियन वहाँ पे खड़ा होता है तो कैप्टन बोलती है बंदे तू वहाँ पे कर क्या रहा है, तू करना क्या चाहता है, तुम्हारे साथ क्या गलत है। यूनियन है वो उनकी बात पे कोई रिएक्ट नहीं करता है तो वो बोलती है क्या तुम मुझे सुन रहे हो। जो कैप्टन है वो उसके पास गुस्से में आती हैं और बोलती हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मतलब पीछे घूर के देखने की। और फिर उसे अचानक से देखती है उसका चेहरा और वो शॉक हो जाती है। यूनियन है वो कैप्टन से बोलता है 1 मिनट क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ अगर आपको मेरी कोई ज़रूरत है। यूनियन की यह बात सुन के कैप्टन का दिमाग खिसक जाता है और उसे घूर घूर के देखने लगती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आ जाएगा आज ही के दिन, तो देखते रहिए। बाय बाय।